और अब आप सुनेंगे सादत हसन मंटो द्वारा लिखे गए रेडियो प्ले की श्रृंखला आओ का छठा प्ले, आओ रेडियो सुने। आओ रेडियो सुने में किशोर की आवाज़ अदा कर रहे हैं सनी मोज़ा, लाजवंती, मोनिका सिंह। रेडियो और रेडियो के पात्र मुस्तफ़ा खान और नारायण विकास धुरका। प्रस्तुतकर्ता नाटक आओ रेडियो सुने। आओ रेडियो सुने। अजियो, सुनते हो मैं क्या कह रही हूँ? तौबा, तुम्हारा दिमाग क्या है? रेडियो का डिब्बा है जो हर दूसरे तीसरे रोज खराब हो जाता है। कुछ मैं भी तो सुनूं। जनाब का मिजाज इस वक्त किस बात पर बिगड़ गया है जो मुंह से एक दो लफ्ज निकालने भी दुश्वार हो रहे हैं? दफ्तर से थका मांदा आया हूँ और तुम। इसीलिए तो कहती हूँ आओ रेडियो सुनो। अख्तरी की गजल सुनेंगे, तिगन पर कैसा फलती फूलती है। सुनोगे तो तुम्हारी सारी थकावट मिट जाएगी। अरे जो द्रुपद मैं आज बड़े साहब से सुनकर आया हूँ वही काफी है। अब मुझसे कोई और राग ना सुना जाएगा। सच तो ये है कि ये राग तुम्हें पसंद ही नहीं आएगा। तुम ठहरे कोठों पर मुजरा सुनने वाले नृत्य भाव के ग्राहक, भला तुम्हें काट के रेडियो से क्या तस्कीन होगी? कोई तवायफ सामने थिरक रही हो, तुम्हें गिलोरियां पेश करे, जरा तुमसे कभी ठुनक ठुनक कर बातें करती जाए, कभी मुस्कुरा दे और कभी बिगड़ जाए तो तुम्हारे कानों के तो सारे पर्दे खुल जाएं। मैं कुछ नहीं समझा कि तुम किस धुन में आलाप रही हो। ये आपने नया पलटा लिया। तुम्हारी तरह आड़े तिरछे ताने लगाना मुझे नहीं आता। आपकी ये छेड़ निराली है। बिन स्थाई के अंतरा शुरू कर दिया। आपके बोल ही अनोखे हैं। और जो तुम अपनी रागिनी में भद्दा मेल लगाया है। आप अपने बिन जोड़ के सागर को भूल गए। अब तुम चाहती हो खींचतान के सब तक ले जाओ। आओ रेडियो सुने से मेरा मतलब ये था कि गाना आत्मा का मन भाता भोग है। हाँ, गाना आत्मा का मन भाता भोग जरूर है, पर अगर गाने वाले के गले में सोजो गुदाज हो, बेवक्त की शहनाई ना हो। फिर आप आड़ी तिरछी बातें करने लगे। तुम तो आदमी को गड़बड़ झाले में डाल देती हो। तार बाजा और राग भोजा, मैं आपकी सारी साज बात समझती हूँ। तुम अभी इस फन में अताई हो और आप ठहरे तानसेन और बाजू बावरा के उस्ताद। तुम्हारी जुबान तो मिज़राब की तरह चलती है। तुमसे भला कोई जीत सकता है? आपने तो तबले का आटा खा रखा है। अब इसका गज कब खत्म होगा? बस अब मुंहा ठेठी हो चुकी। चलो आओ रेडियो सुने। कौन सा स्टेशन सुनोगी? दिल्ली नहीं, लाहौर। लाहौर में क्या रखा है? दिल्ली सुनो, जो कुछ समझ में भी आए। वहाँ लाहौर में कोई गा रहा होगा मुई पंजाबी में, जिसका न सर न पैर। तुम क्या जानो पंजाबी रागों को? उस अंधे म्यूजिक मास्टर के हारमोनियम पर सारे गामा पा क्या सीख लिया और तुम ही ने मुझको प्रेम सिखाया, तुम ही ने मुझको प्रेम सिखाया एक बार गा क्या लिया। लगी बढ़ बढ़ के बातें करने, गोया सारी राग विद्या तुम्हारे पेट में है। लाहौर सुनेंगे, खां साहब आशिक अली खां गाने वाले हैं। अगर तुम्हें उस मुँह आशिक अली खां का गाना सुनना है तो मैं चली। ना बाबा, मुझ में हिम्मत नहीं है ऐसी भारी भरकम गाने सुनने की। तौबा, क्या हाल करते हैं ये खां साहब। ये भला क्या गाना हुआ कि सुनने वाले समझे कोई घायल दम तोड़ता है। तुम्हें तो बस सैगल का गाना पसंद है। बालम आए बसो मोरे मन में, जैसे डूबने वाले के मुंह में पानी कभी अंदर जाता है कभी बाहर आता है। तौबा, कैसी मिट्टी पलीद की है इन लोगों ने राग की। जो उस्ताद हैं उनको कोई पूछता ही नहीं। तुम खामोश बैठी रहो और मुझे सुन लेने दो खां साहब का गाना। ये लाहौर है। अभी अभी आप खान साहब आशिक अली खां साहब से मालकोस का ख्याल सुन रहे थे। अब आपको बाजार के भाव सुनाए जाएंगे। तोरिया हाजिर 4 रुपए 12 आने, तारा मीरा 3 रुपए 6 आने, गुड़ 2 रुपए 8 आने, शक्कर 3 रुपए 14 आने, घी 49 रुपए 8 आने, मिर्च डंडीदार 11 रुपए। देखा, तुम्हारी बकवास की वजह से ऐसा अच्छा प्रोग्राम मिस हो गया। अब बैठकर सुनो बाजार के खुलने और बंद होने का भाव।
बस जरा से तुमसे किसी ने बात की और तुम एक लंबी चौड़ी कथा लेकर बैठ गई, चाहे नुकसान ही हो जाए। कोई समझे, किसी व्यापार में बड़ा घाटा बैठ गया है, सोने से भरा हुआ जहाज डूब गया है। एक मामूली राग ही तो है, सुना सुना ना सुना ना सुना, कौन सी आफत आ गई है जो ऐसा मुंह बना लिया है आपने। लाजवंती, अब ज्यादा बातें ना करो। मुझे इस प्रोग्राम के छूट जाने का बहुत अफसोस है। गाड़ी छूटने पर भी इतना अफसोस किया करो। मैं तो जब भी तुम्हारे साथ सफर पर निकली, कभी ऐसा ना हुआ कि हम वक्त पर स्टेशन पहुंचे हो। जब भी गए प्लेटफॉर्म खाली ही पाया, और रेडियो का प्रोग्राम हमने कब वक्त पर पकड़ा है। तुमसे मैंने 1000 बार कहा है कि इंडियन लिसनर और रेलवे टाइम टेबल ले आओ, उससे वक्त और प्रोग्राम मालूम हो जाता है और किसी किस्म की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। पर तुमने किसी की सुनी हो तो मेरी भी सुनोगे ना। अगर इस वक्त तुम्हारे पास लिसनर होता तो ये कौफत तो ना उठानी पड़ती। अब सोचते क्या हो, सुई घुमाते जाओ, कोई ना कोई काम की चीज निकल ही आएगी। बम्बई लगाओ। ये बम्बई है। अभी आप श्रीपद देशपांडे से मराठी जबान में तकरीर सुन रहे थे। अब आपको मिस्टर S.H. मंटो का लिखा हुआ ड्रामा रेडियो सुनाया जाएगा। लगाए रखो, जरा सुनेंगे। जी हाँ, मैं रेडियो बनाने का काम करता हूँ। फरमाइए, आपका रेडियो कहाँ का बना हुआ है? बरेली का? यानी क्या आपने बरेली कहा था ना? जी हाँ, जहाँ के पास बहुत मशहूर है। जी हाँ, उसी बरेली का। क्या वहाँ रेडियो बनाने का कोई कारखाना खुला है, या एरियल लगाने में जो बांस काम आते हैं उससे आपने ये समझ लिया कि? देखिए, आपको ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं। बात यह है कि एक रोज मेरी वाइफ ने आपके पास रेडियो मरम्मत के लिए भेजा था। आपने उसके तमाम एटमॉस्फेरिक्स बंद कर दिए थे। अब हुआ यह है कि ये तमाम एटमॉस्फेरिक्स उसमें यानी मेरी वाइफ में पैदा हो गए हैं। रेडियो बगैर शोर के चलता है, मगर मेरी बीवी की जबान बराबर शोर मचाती रहती है। क्या आप कोई इलाज बता सकते हैं, यानी जिससे उसका शोर बंद हो जाए? आपकी बीवी का मेक क्या है? बनी हिंदुस्तान की है, मगर छाप विलायत का है। तो यूं कीजिए, किसी रोज उन्हें घर के नल के साथ कसकर बांध दीजिए। मेरा ख्याल है कि अर्थ हो हवा कर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और ये क्या, बंद क्यों कर दिया? जरा सुनने दो, क्या दिलचस्प ड्रामा था। बेहुदा, वाहियात, नामाकूल, कोई शर्म हया नहीं रही है इन मर्दुओं को। बीवियों को तो बस खिलौना समझ लिया गया है। फिल्मों में उनके साथ मजाक, नॉवेलों में उन बेचारियों के साथ छेड़छाड़, नज़्मों में उनकी मट्टी पलीत। अब ये रेडियो बाकी रह गया था, सो इस पर भी उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया गया है। मेरे बस में हो तो ऐसे तमाम मर्दों की एक गर्दन बनाकर फांसी के फंदे में दे दूं। तुम कुछ भी कहो, लेकिन ड्रामा है बहुत खूब। जरा आगे सुनते हैं। खबरदार जो ऐसा किया। मैं कहती हूँ लड़ाई हो जाएगी। हर वक्त का मजाक मुझे अच्छा मालूम नहीं होता। आखिर हर्ज क्या है? अगर ड्रामे में कोई ऐसी वैसी बात हुई तो बंद कर देना। रेडियो में यही तो एक अच्छी बात है कि मर्जी हुई तो सुना, मर्जी ना हुई तो ना सुना। एक तुम हो जिसकी हर बात सुननी पड़ती है। तुम्हें ड्रामा पसंद नहीं आया और तुमने झट से बोलने वालों का गला घोंट दिया। फर्ज करो किसी रोज मुझे तुम्हारी बातें पसंद ना आती हैं और मैं तुम्हारे मुंह में कपड़ा ठूंस दूं, तो बताओ तुम्हें कितना गुस्सा आएगा? लो मान जाओ अब और सुनने दो ये ड्रामा। खबरदार, मैं तुम सुई घुमाओ। मैं तुमसे ना ही बोलूंगी, मैं तुमसे ना ही बोलूंगी। बला से ना ही बोलूंगी। ना बोल। इन दिनों जोशो जुनू है तीरे दीवाने को। इन दिनों क्या, एक जमाने से आपकी दीवानगी जोरों पर है। वो तो मैं ही हूँ जो ये पागलपन झेल लेती हूँ। कोई और होती तो जनाब को नाको चने चबवाती। लाजवंती, मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो, पर ये घूर घूर कर क्या देखते हो? क्या तुमने सचमुच लड़ाई की ठानी है?
अगर तुम लड़ना चाहती हो तो साफ साफ कह क्यों नहीं देती? मेरे सर पर सींग तो है नहीं जो लड़ना शुरू कर दूं। हाँ हाँ, सींग तो मेरे सर पर हैं। बैल, भैंसा, सांड, गैंडा, गधा, सभी कुछ तो मैं ही हूँ। गधे के सर पर सींग नहीं होते। बेवकूफ तो होता है। और मुझसे बढ़कर और कौन बेवकूफ होगा जिसने सब कुछ जानते बूझते भी ये रेडियो तुम्हें खरीद के दिया। मैं अगर दिल्ली कहूं तो तुम जानबूझकर मद्रास सुनोगी। मैं अगर लाहौर सुनना चाहूं तो तुम कलकत्ता सुनने पड़ जाओगी। मैं पूरब जाता हूं, तुम पश्चिम। मैं कहता हूं रफीक गजनवी अच्छा है तो तुम कहती हो नहीं, केसी डे अच्छा है। अब तुम ही बताओ मेरी तुम्हारी कैसे निभ सकती है? बड़े कूठ मगज के हो। हाय, क्या गाता है केसी डे। कभी सुना है उसका रिकॉर्ड? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। उफ, इस बुढ़े के गले में क्या चलत फिरत है। गले में कितने बराबर के दाने हैं। आवाज है मानो कोयल कूक रही है। घूरो मत, बस सुई घुमाओ। लो, इत्तेफाक देखो, उसी का रिकॉर्ड बजाया जा रहा है। दुनिया क्या है एक तमाशा, 4 दिनों की झूठी आशा। दुनिया क्या। लाजवंती, तुम ना जाने कब से ये गीत सुन रही हो। मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल। सुनने के तो ये मानी थे कि तुम्हारी मन की आंखें भी खुल जाती। खुलनी तो दरकिनार, जो कुछ थोड़ी बहुत नीम बाश थी वो भी पट्टम हो गई हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरे दीदे पट्टम हो गए हैं। देखो, मैं कह देती हूँ, सब कुछ कहो। हाँ, अगर मेरे दीदों को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। दीदे पट्टम हो मेरे दुश्मनों के, जो मुझे देख ना सके। और तुम दीदा दानिस्ता अच्छे गानों को बुरा और बुरे गानों को अच्छा कहती रहो। आंखें बंद करके जो मुंह में आया बस बक दो। देखो मुन्ने के पिता, ये पेपर वेट इतना जोर से मारूंगी कि तुम्हारा रेडियो चकनाचूर हो जाएगा। और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो कि पेपर वेट का वजन काफी है। लाजवंती, अकल के नाखून लो। रेडियो अप्रूवल पे लाया हूँ। पूरे 460 भरना पड़ जाएंगे। मेरी जूती से भरना होंगे। अब तुम जूती पैजार पर उतर आई। उतर ना आऊं, जैसा मुंह वैसी बात। तो मेरा मुंह तुम्हारी जूती के लायक है क्यों? तुम अपने मुंह से ही कह रहे हो, मेरा मतलब ये तो नहीं। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तुमको रुपए भरना पड़े तो मेरी पैजार से, मुझे क्या। फिर वही बेकार की रट। ये पेपर वेट तुम्हारे मुंह पे ऐसा मारूंगा कि सारे दांत हलक के अंदर होंगे। हाय, इस मुँह रेडियो के चलते मेरे दांत हलक के अंदर किए जाएंगे। इस रेडियो को आग लगे, इस पर कड़कती बिजली गिरे, रखे का रखा जमीन में समा जाए, इस घर में इसको फिर बजना नसीब ना हो। कौन? मैं हूँ नारायण। अरे आओ आओ, बैठो यार। चुप भी करो, आहिस्ता बोलो। वो आ गया है, बाहर खड़ा है। कौन? वही कौन? इंस्पेक्टर, रेडियो का इंस्पेक्टर। अरे तो क्या हुआ? लगता है तुम लोगों ने लाइसेंस नहीं लिया है। अब तुम्हें 50 रुपए जुर्माना भरना पड़ेंगे। अरे लेकिन हमारे पास तो लाइसेंस है। लाइसेंस खाक है तुम्हारे पास लाइसेंस? अरे मैं कहता हूँ यार, अरे तुम कुछ नहीं कहते, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है। मान लो ना, तुम नीरे चुगद हो, इतनी सीधी सादी बात नहीं समझते। अरे भाई, जिसे तुम लाइसेंस समझते हो वो रेडियो की रसीद है, और वो भी आर्जी, समझे? तो फिर क्या करना चाहिए? 10 रुपए जल्दी से दो, ताकि मैं उसको किसी ना किसी तरह राजी कर सकूं। मेरी समझ में ये नहीं आता कि रेडियो कोई पिस्तौल या बंदूक है जो इसका लाइसेंस लिया जाए। भाई, ये तो बड़ा जुल्म है। भाभी जान, आप भी गजब करती हैं। रेडियो स्टेशन वगैरह की तामीर पर गवर्नमेंट जो इस कदर रुपए खर्च करती है, इतनी बिजली जो सर्फ होती है, ये जो आपको मुल्क की खबरें सुनाई जाती हैं, ये जो नए नए गवैयों और उस्तादों के गाने आप हर रोज सुनती हैं, ये सब कुछ क्या मुफ्त में हो जाता है? इन सब पर आपके ख्याल में क्या कुछ खर्च नहीं होता? लाखों रुपए खर्च होते हैं, लाखों रुपए। हाँ, आपकी ये बात तो ठीक है। तो उठिए और जल्दी से 10 रुपए दीजिए। और हाँ, आप ज़रा दूसरे कमरे में चले जाइए कि इंस्पेक्टर साहब को माजरात करके उनको मना कर 10 रुपए दे दिए जाएं। लीजिए,
इस महीने की तनख्वाह में से बस यही एक 10 का नोट बचा था, सो वो भी गारत हुआ। खैर, हाँ, इंस्पेक्टर साहब से ये जरूर कहिएगा कि अख्तरी बाई फैजाबादी हर रोज गाया करें। हाँ हाँ, ये मैं कह दूंगा और वो मान भी जाएंगे। बस आप दूसरे कमरे में चली जाइए। किशोर, दांत तो दो यार। भाई वाह, कमाल कर दिया तुमने, कमाल, खूब, बहुत ही खूब। तुमने जो कनखइयों से इशारा किया तो मैं भी फौरन समझ गया कि तुम कोई करतब करने वाले हो। देखा तुमने किस तरह भाभी को टाला, उनका सारा गुस्सा रफू चक्कर हो गया, रेडियो भी टूटने से बचा और 10 रुपए भी हमने ऐंठ लिए। किशोर, सुना है मेट्रो में बहुत अच्छा फिल्म आया है, 5 रुपए तुम्हारा हिस्सा और 5 रुपए मेरे खाते में। दुनिया क्या है, एक अय्यारी। क्या खूबसूरत बात कही है तुमने। चलो चलो, फौरन चलो। लाजवंती, हम दोनों इंस्पेक्टर साहब के साथ जरा बाजार जा रहे हैं, थोड़ी देर में वापस आएंगे।